अहमद बिलाल साहब, आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि आपने जो स्टडी निकाली उसके अंदर ये आपने वाजे तौर पे कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वोट बैंक गेन किया है, मगर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देखें, खास तौर पे चरसद्दा के तरफ या पेशावर की तरफ, तो वहां पे जो लीड है वो खान साहब की कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई। जी बहुत शुक्रिया मुनीज़। मैं तो चूंकि सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने तमाम जो हलके थे 8 हलके कौमी असम्बली के, उनके टोटल वोट्स को कंबाइन करके ये देखा था कि किस पार्टी ने गेन किया है, किसने लूज किया है। आप ठीक कह रही हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो सकता है उनका वोट बैंक कम भी हुआ हो, लेकिन मेरी मालूमात की हद तक तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका जो वोट बैंक है, उनका जो शेयर ऑफ वोट्स है वो कम नहीं हुआ, ज्यादा ही हुआ है तमाम हलकों के अंदर। लेकिन मेरी जो जिस चीज को आप रेफर कर रही हैं, वो तमाम जो कौमी असम्बली की 8 सीटें हैं उनके अंदर पीटीआई ने गेन किया है और बड़ा डिसाइसिव गेन किया है। और उनके जो मद्दे मुकाबिल थे रनर अप्स, उन सारी पार्टियों ने इन सारे जब कंबाइन करते हैं तो उसे लूज किया है। और यही सूरत हाल अब जब 11 सीटों को कंबाइन कर लेते हैं तो यही सूरत हाल उस वक्त भी नजर आती है। तो यूं मुझे ये लगा कि पीटीआई ने इस ओवरऑल इस इलेक्शन के अंदर मकबूलियत की हद तक तो गेन किया है, लेकिन जाहिर है उन्होंने 2 सीटें कौमी असम्बली की लूज की हैं, जहां 2 सीटें को सूबाई असम्बली की गेन की हैं। लेकिन ओवरऑल चूंकि मकबूलियत का जो पैमाना होता है वो तो वोट्स होते हैं। सीट्स तो पावर के लिए इस्तेमाल होती है, वो ठीक है, सीट्स उन्होंने कुछ लूज की हैं, कुछ गेन किए, लेकिन ओवरऑल वोटों में गेन किया है, जो बहुत मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए काफी तकवीत का बायस होगा। आपके मुताबिक जो वोटर टर्नआउट था उसको आप कैसे देखते हैं? चूंकि पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ है, उनका ये कहना है कि जी मॉडरेट टू हाई परसेंटेज ऑफ वोटर टर्नआउट। हालांकि जो हमारे रिपोर्टर्स हमें बताते रहे वो ये कहते रहे कि जी वोटर टर्नआउट इतना हाई नहीं था। देखिए, अब ये तो सारे फिगर्स इस वक्त फॉर्म 45 के जरिए से आ चुके हुए हैं, तो वो बड़ा क्लियर है कि वोटर टर्नआउट अगर आप ओवरऑल ले लें जी तो वो इतना बुरा नहीं है। बाई इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें जी, तो वोटर टर्नआउट जो है वो 30% के करीब है। अच्छा, आपकी नजर में वो बुरा नहीं है? हाँ, वो बुरा नहीं। देखिए, हमारे यहाँ जो जनरली देखे ना, नेशनल उसके जो 2018 में इसी जगह पे 50% था और अब वो 30% है। इसका मतलब है कि कम तो हुआ है, लेकिन बहुत बुरी तरह कम नहीं हुआ। अमूमन तो हमने देखा कि कराची में जो पिछला इलेक्शन हुआ था उस पर 8% वोटर टर्नआउट था, जो कि बहुत अफसोसनाक था। तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बुरा भी नहीं है मेरे ख्याल में।